जय हिंद बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। देख रहे हैं पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, साइन 60 ही कास 30 प्लस साइन 30 इंटू कास 60 ही। ठीक है, इन पहले प्रश्न का इन पूरे प्रश्नों को आज हल करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने लिख दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो जानते हैं कास 60 का मान साइन 60 का मान होता है बच्चों कड़ी में 3/2। ठीक है, मान तो याद होना चाहिए। कास 30 का भी मान होता है कड़ी में 3/2। फिर यहाँ देख रहे हैं प्लस साइन 30 का मान बच्चों होता है 1/2। फिर मल्टीप्लाई कास 60 का भी मान बच्चों होता है 1/2। क्लियर है? उसके बाद इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है। कड़ी में 3 का गुणा होता है तो बच्चों केवल 3 हो जाता है। नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ भी देख रहे इधर वाले में 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 1 जब 1 होता है। नीचे का नीचे गुणा करेंगे 2 दूनी हो जाएगा 4। क्लियर है? और यहाँ पे देख रहे हैं सिंपल सा बात है। नीचे वाला जब हर वाला सेम होता है तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 3 और 1 हो जाएगा 4, 4/4। 4 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा कितना, 1। ए आंसर हो गया बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, सेकंड वाला प्रश्न है। देखिए आपके सामने लिख दिया गया है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है बच्चों। अगर मान आपको याद रहेगा तो आसानी पूर्वक सभी प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 2 और यहाँ 2 को सेम लिख लेंगे। 10 45 अंश का मान बच्चों होता है 1। तो 1 यहाँ देख रहे हैं स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस। फिर देख रहे हैं कास 30 का मान होता है कड़ी में 3/2। क्लियर? स्क्वायर यहाँ भी तो यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे। फिर माइनस हो तो माइनस लगा लेंगे। फिर देख रहे हैं साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। क्लियर बच्चों? ए भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, एक निवेदन है बच्चों आपसे कि अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए। ठीक है, इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए बच्चों। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब आगे देख रहे बच्चों, ये दोनों मान सेम है। थोड़ा सिंपल सा बात है, यह वाला आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस है तो कट जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा बचा 2 और 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होगा। क्लियर? दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 2। इस तरह से सेकंड प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 2। देखिए कितना आसान रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, घबराएंगे नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लिखना है कास 45 अंश का मान होता है बच्चों 1/2। क्लियर? 1/2 हो गया। फिर नीचे आ जाइए, सेक 30 दिया। अगर बच्चों आपका कास 30 का मान याद है तो सेक 30 का मान उसी का ठीक अपोजिट कर देंगे। तो कास 30 का मान बच्चों कड़ी में 3/2 होता है तो इसका 30 का मान हो जाएगा 2/3। क्लियर है? फिर यहाँ देख रहे हैं अगर साइन 30 का मान बच्चों याद है तो कोसिक 30 का भी मान अब निकालेंगे। साइन 30 का मान बच्चों 1/2 होता है, कोसिक 30 का मान केवल 2 होता है। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा और हल कर लेंगे तो 1/2 को सेम उसी प्रकार से लिखेंगे। नीचे आ जाइए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तिर्यक मल्टीप्लाई होगा 1 का गुणा 2 में तो 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ए नहीं कि 3 दूनी 6 लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे बच्चों। लिखेंगे 2 कड़ी में 3 बटे में हो जाएगा कड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कड़ी में 3 1 कड़ी में 3 हो जाएगा। बात आई समझ में? चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख रहे हैं √3 का गुणा ऊपर होगा, मतलब इसका गुणा यहाँ 1 में होगा और इसका गुणा यहाँ बगल में होगा। ठीक है, चलिए तो √3 1 √3 हो जाएगा जैसा कि लिख लिया गया है। फिर नीचे आ जाइए, देख रहे हैं कड़ी में 2 और ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे बच्चों 2 + 2 कड़ी में 3, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। यहाँ तक तो क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, नीचे वाले पदों का, नीचे से लिखते हैं, नीचे वाले पदों का जो कड़ी में 2 बाहर दिख रहा है उसका हम अंदर गुणा करेंगे। इसका एक बार इसमें करेंगे फिर एक बार इसमें करेंगे। तो देख रहे हैं करेंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 2। ठीक है, फिर यहाँ करेंगे तो 2 कड़ी में 6 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है?
मतलब रूट में जब दोनों संख्या रूट में होता है तो हम आपस में उसका गुणा कर लेते हैं, ठीक है, रूल होता है बच्चों। अब नीचे का आंसर तो इतना आंसर की में दिया नहीं होगा, अब इसका क्या करेंगे, यहीं पे हर का परिमीकरण करेंगे, मतलब नीचे का परिमीकरण। तो जब परिमीकरण होता है बच्चों तो यहाँ प्लस होता है तो माइनस से हम नीचे ऊपर गुणा करते हैं, अगर माइनस होता है तो प्लस से, मतलब हो गया 2 कड़ी में 2 प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर 2 कड़ी में 6, फिर नीचे आ जाएंगे, सेम इसी से लिख लेना, वही सेम डिजिट 2 कड़ी में 6। ठीक है, बात आई समझ में, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या करेंगे बच्चों, इस √3 का गुणा इस दोनों में होगा पूरा, नीचे का नीचे गुणा होगा। तो जब नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो देख रहे हैं जब भी परिमीकरण करेंगे बच्चों पूरे आजीवन, तो नीचे वाला फार्मूला बनेगा a² - b² का। क्लियर है, तो देखिए यहाँ से हम इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 3, कड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 6, फिर माइनस यहाँ पे देख रहे हैं 2 बाहर है तो रहने देंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे 3 का गुणा 6 में तो हो जाएगा कड़ी में 18। क्लियर हो पा रहा है, उम्मीद कर रहे हैं आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। फिर नीचे आ जाइए बच्चों, देख रहे हैं अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, देख रहे हैं a + b, यहाँ देख रहे हैं a - b, मतलब a² - b² का फार्मूला बन रहा है। क्लियर है, तो हम लिखेंगे 2 कड़ी में 2 इसका स्क्वायर, मतलब a² हो गया, फिर इसका b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 2 कड़ी में 6 को लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं 2 और 18 को जब फैक्टराइज करेंगे बच्चों, जैसे कि मान लीजिए 18 को जब फैक्टर करेंगे 2 से काटेंगे तो आएगा 9, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। जैसा कि आप जानते हैं वर्गमूल में 2 2 का पेयर बनता है, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। पहले से 2 है तो 3 दूनी हो गया 6, कड़ी में कितना बचा, 2 बचा। फिर बटे में देखिए स्क्वायर होगा तो 2 का भी स्क्वायर होगा, कड़ी में 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, कड़ी में 2 का स्क्वायर केवल 2, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। फिर माइनस हो तो माइनस लगा दीजिए। फिर वही सेम यहाँ भी होगा, 2 का स्क्वायर 4, कड़ी में 6 का स्क्वायर केवल 6, तो 4 छके हो गया 24। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए और थोड़ा हल करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है स्पष्ट, यहाँ भी 6 में भी 2 स्पष्ट कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 न लेके -2 कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि नीचे जब घटाएंगे तो माइनस में आएगा बच्चों, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं। आई बात समझ में। चलिए उसके बाद देख रहे हैं तो जब माइनस कॉमन लेंगे बच्चों तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मतलब बचेगा कड़ी में 3, कड़ी में 3 नहीं लिखना है, मतलब 3 कड़ी में 2। क्लियर, और ये प्लस था तो क्या हो गया बच्चों, माइनस हो गया कड़ी में 6। नीचे आ जाइए तो देख रहे हैं नीचे यहाँ घटाएंगे 24 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा -16। क्लियर, इसीलिए देखिए माइनस आया था इसीलिए हम ऊपर माइनस कॉमन लिए हैं, तो -2 से -16 कितनी बार में कट गया, 8 बार में। क्लियर हो पा रहा है। चलिए अब बाकी जो बचा बच्चों वही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या बचा, 3 कड़ी में 2 माइनस का कड़ी में 6 बटे कितना हो गया, 8। क्लियर है, यही बच्चों हो जाएगा आंसर, 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे 8, क्योंकि जो बचा बच्चों कटने के बाद वही फाइनल आंसर हो गया। आपके की में इतना आंसर दिया होगा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देख रहे हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ, 5वां सवाल जो है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। देख रहे हैं सिंपल सा बात है, sin 30 दिया है तो sin 30 का मान बच्चों होता है 1/2। क्लियर है, फिर देख रहे हैं यहाँ पे दिया 10 45 का मान होता है 1। ठीक है, उसके बाद कोसेक 60 का मान बच्चों होता है, सबसे पहले तो साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 होता है, उसी का ठीक अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3। फिर नीचे आ जाइए तो सेक 30 का मान होता है बच्चों 2 बटे कड़ी में 3, मान तो बच्चों आपको याद ही होगा। का 60 का मान बच्चों होता है 1/2। क्लियर है, काट 45 अंश का मान होता है बच्चों 1। पूरा मान आपने रख लिया, अब इसी को मान को थोड़ा हल करना है। ठीक है, तो देख रहे हैं इस संख्या के नीचे 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, इस नीचे 2 1 3 कड़ी में 3 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा बच्चों 2 कड़ी में 3। क्लियर है, तो जब इसमें इससे भाग देंगे तो बचेगा कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 का गुणा ऊपर करेंगे 1 में, कड़ी में 3 करने कड़ी में 3 होगा,
फिर यहाँ देख रहे हैं इसमें जब इससे भाग करेंगे तो यह दोनों डिजिट मिलेगा तो उसका ऊपर गुणा करेंगे तो मतलब हो जाएगा 2 कड़ी में 3। फिर माइनस हो तो माइनस लगाएंगे। फिर उसके बाद देख रहे हैं इसमें इससे भाग देंगे तो कड़ी में 3 वाला कड़ी में 3 से कटेगा, बचेगा कितना 2 बचेगा। 2 का गुणा ऊपर 2 में करना है तो 2 दूनी हो जाएगा 4। फिर नीचे आ जाइए, नीचे भी एलसीएम वही आएगा 2√3। क्लियर है। और देख रहे हैं यहाँ पे कड़ी में 3 से इसमें भाग देंगे तो कड़ी में 3 वाला कट जाएगा, बचेगा 2। 2 का गुणा 2 में 2 दूनी हो गया 4। फिर यहाँ देखिए प्लस हो तो प्लस लगा लेंगे। फिर यहाँ देख रहे हैं 2 से भाग करेंगे इसमें तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कड़ी में 3। कड़ी में 3 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो कड़ी में 3 करने कड़ी में 3, ये प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। फिर यहाँ देख रहे हैं 1 से इसमें भाग देंगे तो यह भाग देंगे तो यही पूरा डिजिट हमको मिलेगा। इस डिजिट का गुणा 1 में करना है तो 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसी को थोड़ा और हल करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे यह दोनों रूट वाला सेम है तो यहाँ पे 1 है तो 1 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 मिल के हो जाएगा 3 कड़ी में 3 होगा। और माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिख लीजिए। और यहाँ देख रहे हैं दोनों आपस में कट जाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। फिर नीचे आ जाइए, यहाँ देख रहे हैं फिर इसको भी ऐड करेंगे तो 2 कड़ी में 3 और 1 कड़ी में 3 हो जाएगा 3 कड़ी में 3। फिर बचा प्लस का 4 यहाँ लिख लेंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, इसी का थोड़ा और परिमेकरण करेंगे, मतलब हर का परिमेकरण कर देंगे। तो हर का परिमेकरण करेंगे बच्चों तो बताए थे इसके पिछले सवाल में भी बच्चों कि अगर प्लस होता है तो हम माइनस से नीचे ऊपर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो -4 यहाँ भी हो जाएगा कड़ी में 3 कड़ी में 3 माइनस का 4। ठीक है, ये परिमेकरण हो चुका बच्चों। ठीक है, अब देखिए फिर इसी को हल करेंगे तो ऊपर वाला देख रहे बच्चों दोनों सेम है। ठीक है, तो हो जाएगा 3 कड़ी में 3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देख रहे हैं बच्चों यहाँ फार्मूला बन जाएगा a² - b² का। देख रहे हैं इसको अगर a मान लें तो a + b, यहाँ देख रहे हैं a - b, तो हो जाएगा 3 कड़ी में 3 इसका स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होगा। फिर इसको ऊपर वाले को a - b के होल स्क्वायर पे रखेंगे तो देख रहे हो यहाँ पे ही इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 कड़ी में 3 a² फिर प्लस b² बोले तो 4 का स्क्वायर, फिर -2ab होता है तो हो गया -2a। एक जगह पे 3 कड़ी में 3 है, b की जगह पे क्या है 4 है। फिर बटे में आ जाइए अपान में, देख रहे हैं 3 का भी स्क्वायर होगा कड़ी में 3 का भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 9, कड़ी में 3 का स्क्वायर केवल 3। आ रही बात समझ में। फिर 4 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा और हल कर लेना, उसके बाद फाइनल आंसर बच्चों आपको मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए हल करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर बच्चों 9, यहाँ इस कड़ी में 3 का स्क्वायर केवल 3 थे, 9 तरीक हो जाएगा 27। बात आई समझ में। फिर प्लस लगा लेंगे। फिर यहाँ देख रहे हैं 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। फिर यहाँ देख रहे हैं टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 चौको 24, मतलब माइनस का 24 कड़ी में 3 हो गया। फिर अपान में आ जाइए। फिर देख रहे हैं उसके बाद बच्चों आप यहाँ 9 तरीके 27 हुआ, 27 माइनस का हो गया 16। फिर नीचे वाले को घटा लेंगे, ऊपर वाले को सबसे पहले जोड़ेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे जोड़ेंगे 27 और 16 को तो 7 और 6 होगा 13, 13 को 3 हासिल बचा 1, 2 और 1 3 हासिल एक क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे लिख लेंगे -24√3 अपान में हो गया बच्चों। यहाँ देख रहे हैं घटाएंगे तो आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इस प्रकार से यह बच्चों इस प्रश्न का आंसर हुआ फाइनल। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले का लास्ट प्रश्न 5वां। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देख रहे हैं। पहले का लास्ट प्रश्न 5 प्रश्न दिया पहले में। ठीक है, 4 प्रश्न तो आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। लास्ट प्रश्न है पहले का, देख रहे हैं यहाँ पे दिया 5 cos स्क्वायर 60 अंश, फिर दिया +4 sec स्क्वायर 30 अंश, फिर -10 स्क्वायर 45 अंश, अपान में दिया है sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, तो सबसे पहले मानों को रख देंगे बच्चों, सिंपल सा काम है। 5 को लिखेंगे, फिर का 60 का मान बच्चों होता है 1/2,
तो 1/2 स्क्वायर है तो बच्चों हम स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस फिर हो जाएगा 4। सेक 30 का मान बच्चों होता है 2/3। ठीक है, यहाँ भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर आगे बढ़िए, फिर देख रहे हैं 45। 45 का मान बच्चों होता है 1, तो स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। फिर नीचे आ जाइए, साइन 30 का मान बच्चों होता है 1/2 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ देख रहे हैं कास 30 का मान होता है कड़ी में 3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा होगा, उम्मीद कर रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अब इसी को हल कर देना है। इसी को जब हल करेंगे बच्चों तो देख रहे हैं यहाँ पे 5 को सेम लिखेंगे। 1/2 का स्क्वायर जो होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 4, मतलब हो गया 1/4। क्लियर है। फिर देख रहे हैं आगे बढ़ेंगे, +4 को लिख लेंगे। फिर देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 होगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर केवल 3 होता है क्योंकि रूट स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3। फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा यहाँ पे। फिर अपान में आ जाइए बच्चों। फिर देख रहे हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर नीचे आप देख रहे हैं 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देख रहे हैं कड़ी में 3 का स्क्वायर केवल 3 होगा, फिर 2 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक। चलिए फिर यहाँ पे थोड़ा और हल कर लेंगे। देख रहे हैं 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 1 कम 5, 5 बटे हो जाएगा 4। फिर यहाँ देख रहे हो प्लस हो तो प्लस लगा लेंगे। फिर 4 चौको हो गया 16, 16 बटे हो जाएगा 3। फिर यहाँ देख रहे हैं माइनस का 1, फिर पूरे के बटे। ये देख रहे हो बच्चों नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 1 और 3 मिलके क्या हो जाएगा 4, 4 बटे क्या हो गया 4। यहाँ से दोनों आपस में कट जाएंगे, हो जाएगा 1। नीचे अब ऑलरेडी आ गया कितना 1 आ गया। ठीक है, अब नीचे वाला 1 तो ऑलरेडी होता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं इस वाले का ऊपर वाले का हर का एलसीएम लेना, मतलब 4 3 1 का, तो 4 3 1 का एलसीएम बच्चों आ जाएगा 12। ठीक है, 12 में 4 से भाग देंगे, जिस तरह भिन्न का जोड़ा आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। 12 में 4 से भाग देंगे तो आएगा 3, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 15। फिर आगे प्लस हो तो प्लस लगा लेंगे जैसा कि है। फिर 12 में 3 से भाग देंगे तो आएगा कितना 4 आएगा, 4 का गुणा 16 में, तो 4 का गुणा 16 में करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 64। फिर माइनस हो तो माइनस लगा लीजिए। फिर यहाँ देख रहे हैं 1 का भाग किस में करेंगे 12 में, तो आएगा 12। क्लियर है। 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 करने बच्चों कितना हो गया 12। ऑलरेडी 1 इसके नीचे है, लिखना नहीं है, छोड़ देना उसको। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे और जितना आएगा उसमें 12 को क्या करेंगे घटाएंगे। या दूसरा तरीका है बच्चों, 15 में 12 को घटा लीजिए तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 को 64 में जोड़ेंगे तो आएगा 67 अपान कितना आ जाएगा 12। इस तरह से बच्चों ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। पहले का पूरा सॉल्व हो चुका बच्चों। क्लियर है। प्रश्न संख्या पहला जो था पूरा आपने देख लिया, हल कर लिया बच्चों। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सेकंड नंबर प्रश्न से आपको मिलेगा पार्ट 2 में। ठीक है बच्चों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा बच्चों। हमारे चैनल को अवश्य सपोर्ट कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में अवश्य शेयर करिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत बच्चों।